आ गया बेटा, यानी कि हमारी हल्दी ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, साथ ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टर्मरिक की बात करूं तो बेटा एसिड की रहती है, लेकिन जब बेस डालते हैं उसके ऊपर तो उसकी स्मेल चली जाती है और ये कभी रेस्टोरेंट में भी एसिड भी है और बेस भी है। जितनी वो चीज एसिड है, क्योंकि एक ही H पॉजिटिव लूज कर रही है और एक ही OH नेगेटिव लूज कर रही है, हमारे पास पानी होती है, उसके बीच में भी हम ये देखते हैं कि जमीन की एसिडिटी को कम करने के लिए उसके ऊपर। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस रैपिड रिकैप में, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिड बेसिस एंड सोल्ट चैप्टर क्लास 7 का, जिसको हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। लगभग 7 मिनट से पहले हम पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा एसिड की। एसिड आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। सबसे पहले हम इसको टेस्ट करके चेक करते हैं। अगर आपने किसी चीज को टेस्ट किया और वो चीज आपको खट्टी जानी श्योर लगी तो वो एसिड होगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ग्रेप्स, टोमेटो और लेमन इसकी कॉमन एग्जांपल है। साथ ही साथ कुछ एसिड बेस ऐसे होते हैं जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लिटमस टेस्ट बोलते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है कि ये अपने बीच में से H पॉजिटिव क्या निकालते हैं बाहर, और H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं, और ये OH नेगेटिव क्या करते हैं, हमारे पास गेन करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी तरफ बेटा हमारे पास बेसेस आ गए, जिनको हम टेस्ट करें और टेस्ट करने पे वो हमें कड़वे लगे यानी बिटर लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। साथ ही साथ बेस की पहचान है कि वो OH नेगेटिव को लूज करता है यानी हाइड्रोक्साइड आयन को लूज करता है, और प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव को गेन करता है। तीसरे हमारे पास आ गए यहां पर सोल्ट, जो हमारे पास टेस्ट इस खट्टे और कड़वे के अलावा उसको हम हमारे पास सोल्ट बोल देते हैं। चाहे फिर वो हमारे पास नमकीन हो, चाहे वो हमारे पास हो मीठा, चाहे टेस्टलेस हो, ये सारे हमारे पास सोल्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये ना H पॉजिटिव लूज करते हैं, ना ये OH नेगेटिव लूज करते हैं, बल्कि ये हमारे पास आयंस की फॉर्म में हमें मिलते हैं। एग्जांपल के लिए NaCl, जिसमें हमारे पास एक Na पॉजिटिव है जिसको कटायन, और Cl नेगेटिव जिसको हम बेटा क्या बोल देते हैं, अनायन बोल देते हैं। ये आपने याद रखना है। साथ ही साथ बेटा अब हम टेस्ट कैसे करेंगे एक्चुअली कि कौन एसिड है कौन बेस है, ये तो हमने देख लिया, टेस्ट करके कर सकते हैं, जहां हमारे पास लिटमस टेस्ट से कर सकते हैं। साथ ही एक और वे होता है जिसमें हम कलर चेंज से देख सकते हैं कि कौन एसिड और कौन बेस है, इसीलिए ये इंडिकेट करते हैं, तो नाम इनका इंडिकेटर होता है। दो तरह के होते हैं बेटा, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल बेटा जो हमें नेचर से मिलते हैं, सिंथेटिक जो इंसान खुद बनाते हैं। जैसे हमारे पास टर्मरिक आ गया बेटा, यानी कि हमारी हल्दी, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। साथ ही साथ हमारे पास यहां पर ये कैबेज आ गई, ये भी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। साथ ही साथ हमारे पास चाइना रोज आ गया, ये भी एक तरह का हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर जो लेचिन पौधे से बनता है, ये भी हमारे पास क्या है बेटा, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें फिनोप्थिलीन, जो हमारे पास बेटा फिनोप्थिलीन होता है, ये हमारे पास एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। साथ ही साथ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज हमारे पास ये भी एक तरह का सिंथेटिकल इंडिकेटर है जो लैब में बनता है। और मिथाइल रेड भी हमारे पास एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर है। और इन चीजों में कॉमनलिटी क्या है, ये सारे कलर चेंज से बताते हैं। जैसे अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं तो ये एसिड के बीच में टर्न हो जाता है रेड, और ब्लू के बीच में हमारे पास ये क्या हो जाता है, बेस के बीच में ब्लू। इसको आप याद भी रख सकते हो, एसिड यानी खतरनाक यानी रेड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू लिटमस, और B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लूज, यानी यहां पर रेड टेप ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टर्मरिक की बात करूं तो बेटा एसिड के बीच में कलर चेंज नहीं होता, लेकिन बेस डालते ही उसका रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। फिनोप्थिलीन एसिड के बीच में कलरलेस रहता है, लेकिन पिंक हो जाता है बेस के केस में। मिथाइल ऑरेंज बेटा रेड हो जाता है एसिड के केस में, और येलो हो जाता है बेस के केस में। और चाइना रोज हमारे पास पिंक हो जाता है एसिड के केस में, और बेस के कलर में ग्रीन हो जाता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमारे पास, वो रेड, ऑरेंज, येलो हो जाता है एसिड में, और ब्लू पर्पल हो जाता है बेस में। अब ये कलर कैसे चेंज करते हैं बेटा, ये इनका बाय नेचर है, एक केमिकल रिएक्शन होती है जो हमारे पास हमें बताती है इसकी एनर्जी के बीच में चेंज आया है, और उसके हिसाब से इसका कलर चेंज होता है। फिर कुछ आगे बेटा हमारे पास जो विजुअली इंपेयर्ड है या जो देख नहीं सकते, उनके लिए हमारे पास क्या तरीका है, स्मेल करके। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम स्मेल करते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज एसिड और बेस है। जैसे अनियन एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, एसिड के बीच में उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जब बेस डालते हैं उसके ऊपर तो उसकी स्मेल चली जाती है, और ये कभी रेस्टोरेंट में भी यूज होता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट जो है हमारे पास, उसकी एसिड के बीच में वैसी स्मेल रहती है, लेकिन बेस के केस में वो अपनी स्मेल लूज कर देता है। क्लेव ऑयल में भी एसिड के केस में वही स्मेल रहती है, और बेस के केस में ये अपनी स्मेल लूज कर देता है। याद रखिएगा, ये हमारे पास वे है क्या देखने का, एसिड और बेस। और साथ ही साथ अगर बहुत मान लीजिए किसी कॉमन एसिड को, जो हमारे पास डेंजरस एसिड, उसको स्मेल
करके मैंने देखा और काफी तेज स्मेल आई तो वो एसिड, और नॉर्मल स्मेल आई तो हमारे पास वो बेस है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि यार अगर एसिड और बेस दोनों को हम मिला दे तो क्या होगा। हमने ऊपर ही समझा है एसिड हमारे पास क्या करता है बेटा, H पॉजिटिव लूज करता है, और जो हमारे पास बेस है बेटा वो OH नेगेटिव लूज करता है। तो आपको पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनते हैं, H2O। H2O को बेटा हम वाटर बोलते हैं, और वाटर को हम कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज एसिड भी है और बेस भी है, जितनी वो चीज एसिड है क्योंकि एक ही H पॉजिटिव लूज कर रही है और एक ही OH नेगेटिव लूज कर रही है, जानी वो एक ही हमारे पास एसिड की क्वांटिटी भी उसमें सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, और बेस की स्ट्रेंथ भी सेम है, तो वो न्यूट्रल बन जाती है, ना वो एसिड रहती है ना वो बेस रहती है। इस रिएक्शन को हम बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि क्या होगा अगर मैं एसिड और बेस को मिला दूंगा, तो H और Cl, तो यहां पर अगर मैं देखूं बेटा H जुड़ जाएगा OH के साथ तो बन जाएगा H2O, और Cl जुड़ जाएगा Na के साथ तो बन जाएगा बेटा NaCl, यानी कि यहां पर सोल्ट और वाटर क्या निकला है बाहर। इस रिएक्शन का नाम हमारे पास होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साथ ही साथ हमारे पास याद रखिएगा बेटा ये जो न्यूट्रलाइजेशन हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे हमारे पास हमारे पास फार्मिंग होती है उसके बीच में भी हम ये देखते हैं कि जमीन की एसिडिटी को कम करने के लिए उसके ऊपर बेस छिड़का जाता है। साथ ही साथ हमारे पास जब हमारे हाथों में डंग लगता है, स्टिंग लगता है, तो हमारे हाथ सूज जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट हो जाता है, फिर उसके ऊपर हम कोई बेसिक चीज रब करते हैं और ये नॉर्मल हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। साथ ही साथ बेटा एक चीज और है हमारे पास जिसको हम बेटा बोल देते हैं क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है जो हमें बताता है कौन सी चीज एसिड और कौन सी चीज बेस है। जब हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो जितने भी 7 से इधर वाले बेटा वो एसिड होंगे, 7 से इधर वाले बेस होंगे, और 7 के ऊपर वाले बेटा न्यूट्रल होंगे। साथ ही साथ जितने भी एसिड है बेटा वो रेडिश कलर में हमारे पास शो होंगे, यानी इधर रेड कलर होता जाएगा, और बेस हमारे पास इधर ब्लू कलर होता जाएगा। ये आपने याद रखना। ये था हमारा चैप्टर 7 मिनट में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल अवेंजर्स बाय अनअकैडमी को, और नोट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना। Unacademy. Let's crack it.